हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हाजिर हूँ एक क्यूट सी रोमांटिक लव स्टोरी लेकर। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। कहानी की शुरुआत नानी नाम की एक लड़की से होती है जो हमारी रोमांटिक लव स्टोरी की हीरोइन है। नानी एक फैशन शो में बैक स्टेज पर वर्क करने आई है। इवेंट मैनेजर सभी लड़कियों को देखता है और वर्क समझाता है, पर नानी की हाइट कम होने की वजह से और प्रिटी न होने की वजह से उसे इग्नोर कर देता है। तभी वहाँ एक आदमी आकर बताता है 3 वर्कर्स का एक्सीडेंट हो गया है जिसकी वजह से वो नहीं आ पाएंगे। मैनेजर नानी से मजदूरों वाला काम करवाता है। दूसरी तरफ हमें हमारी स्टोरी का हीरो दिखाया जाता है जिसका नाम सेगुन है, जो एक लड़की को देख रहा होता है। वो लड़की बोलती है, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि तुम मेरे साथ इंटीमेट हो सकते हो? क्योंकि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ इसलिए। सेगुन बोलता है, मुझे लगता है तुम प्रेटी नहीं हो, बस क्यूट हो। और उसे नीचे से ऊपर तक देखता है तो वो लड़की उसे जोर से चांटा मार देती है। सेगुन बोलता है, शायद मुझे अब जाना चाहिए और अपने हील्स चेंज कर लेना, बारिश में चलना पड़े शायद। और स्माइल करके वहाँ से चला जाता है। वो लड़की गुस्से में पागल होती है। नेक्स्ट सीन में सेगुन अपने फ्रेंड के साथ फैशन शो में आता है क्योंकि सेगुन इस शो में फैशन डिजाइनर है। वहीं दूसरी तरफ नानी बैक स्टेज पर बैठी होती है, तभी देखती है कि वहाँ एक वॉल गिरने वाली है जिसे वो रोकने की कोशिश करती है। तभी वहाँ सेगुन आ जाता है और उसकी हेल्प करता है और वॉल गिरते टाइम नानी को बचाता है। सेगुन बोलता है, तुम्हारे हाथ में चोट लगी है, ब्लीडिंग हो रही है। नानी बोलती है, कोई बात नहीं, छोटी सी चोट है। सेगुन बोलता है, थैंक यू क्योंकि तुमने उसे बचाया। नानी पूछती है, मतलब? सेगुन बोलता है, वो जो बहुत प्रिटी है और क्यूट भी, और मैं तुम्हें इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट कर दूंगा। और वहाँ से चला जाता है और दूसरी लड़की से बात करने लगता है। नानी उसकी बात से बहुत हर्ट होती है और रोते हुए खुद से ही बात करते हुए बोलती है, रोना बंद करो, तुम्हारे रोने से कोई सॉरी फील नहीं करेगा। क्योंकि नानी को लगता है कि वो बाकी लड़कियों की तरह ब्यूटीफुल नहीं है। 6 मंथ बाद नानी अपनी ड्राइंग क्लास में आती है और एक लड़के से बोलती है, ये मेरी सीट है। तो सेगुन उसकी तरफ देखता है और नानी शॉक हो जाती है। सेगुन उसे उसका हाथ पकड़कर वहीं अपनी सीट पर बिठा लेता है। नानी बोलती है, तुमने ड्रिंक की हुई है, वो भी अभी? सेगुन बोलता है, हाँ, क्योंकि आज मैं बहुत नर्वस था। और उठकर अपनी जैकेट उतारकर सामने जाकर बैठ जाता है। सभी स्टूडेंट्स उसका स्केच बनाने लगते हैं। नानी भी उसका स्केच बनाती है। सेगुन स्केच देखकर बोलता है, बहुत अच्छा बनाया है। नेक्स्ट सीन में नानी अपनी मदर के पास आकर नाइफ दिखाकर बोलती है, मुझे प्लास्टिक सर्जरी के लिए पैसे चाहिए। मदर बोलती हैं, वो तो बहुत महंगी है, इसके लिए तुम्हें मेरी एक किडनी सेल करनी पड़ेगी। मदर के गुस्सा करने पर फादर उन्हें समझाकर वहाँ से ले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मदर नानी को एक रिंग देकर बोलती है, ये एक मैजिक रिंग है, इसे अगर तुम अपनी पसंद के लड़के के हाथ से पहन लोगी तो उसे तुम में अपनी ड्रीम गर्ल दिखेगी। नानी को मदर की बातों पर यकीन नहीं होता। मदर उसे अपनी फैमिली एल्बम दिखाकर बताती हैं, हमारी फैमिली में जितनी भी फीमेल्स हैं वो बहुत ज्यादा सुंदर नहीं हैं, बट सभी की शादी इस रिंग की वजह से ही हुई थी। नानी रिंग ले लेती है। नेक्स्ट डे कॉलेज में नानी सेगुन से बोलती है, क्या तुम मुझे ड्रिंक खरीद कर दोगे? सेगुन बोलता है, मैं उस टाइप के लड़कों में से नहीं हूँ जो लड़कियों को ड्रिंक पिलाऊंगा। नानी बोलती है, मैं भी अपने बारे में नहीं किसी और के बारे में बात कर रही थी जो दिखने में बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट है। नेक्स्ट सीन में दोनों रेस्टोरेंट में बैठे होते हैं। सेगुन बोलता है, लोग हमें घूर कर देख रहे हैं, फिर भी मैं यहाँ तुम्हारे साथ क्यों बैठा हूँ? नानी बोलती है, जिसके लिए तुम यहाँ मेरे साथ बैठकर वेट कर रहे हो वो 20 मिनट में यहाँ आ जाएगी। और उसे पीने के लिए ड्रिंक देती है। सेगुन ड्रिंक पीते हुए बोलता है, ये ट्रीट मेरी तरफ से जो उस दिन तुम्हें चोट लगी थी। नानी उसे बताती है, हाँ, उस दिन मुझे मैनेजर ने पेमेंट बहुत कम दिया था, ये कहकर कि एजेंसी पे करेगी। सेगुन बोलता है, तुम सच में बहुत पागल हो जो इतनी कम पेमेंट के लिए इतनी मेहनत की और तुम्हें चोट भी आई। नानी बोलती है, आप जैसे कुछ लोग हमेशा फ्रंट स्टेज पर ही काम करने के लिए होते हैं और उसके लिए हम जैसे कुछ लोगों को बैक स्टेज पर काम करना पड़ता है। सेगुन बोलता है, वैसे बात करने के लिए तुम बहुत ऑकवर्ड भी हो और बहुत कम्फर्ट भी। नानी बोलती है, कोई अनपॉपुलर गर्ल जो प्रिटी ना हो अचानक किसी को प्रिटी लगने लगे तो? सेगुन पूछता है, क्या तुम्हारे पास ऐसा कोई मैजिक प्लान है? तो नानी उसे अपनी रिंग उतार कर देती है और दोबारा पहनाने के लिए बोलती है। सेगुन उसे रिंग पहना देता है। तभी एक मैजिक होता है। सेगुन को नानी में एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देने लग जाती है और वो नशे में वहीं गिर जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग सेगुन याद करता हुआ बोलता है, क्या वो सच में ड्रीम था? दूसरी तरफ नानी मिरर में अपने फेस को देख रही होती है। तभी मदर वहाँ आती है। नानी पूछती है, आप श्योर हो कि ये रिंग वर्क करेगी? मदर बोलती हैं, अब तुम सेगुन की एक ड्रीम गर्ल हो, वो तुम में अपनी ड्रीम गर्ल देखेगा, तो कॉन्फिडेंट होकर उसके सामने जाओ। नेक्स्ट सीन में नानी बहुत कॉन्फिडेंट होकर क्लासरूम में जाती है, लेकिन सिर्फ सेगुन को ही उसमें ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है और वो उसे देखता रह जाता है। क्लासरूम के बाहर नानी सेगुन को देखने का वेट कर रही होती है। तभी वहाँ सेगुन आता है और उसे ब्यूटीफुल दिखने की वजह से पूछता है, तुम्हारा नाम क्या है, या फिर तुम अपना नाम मुझे बताना नहीं चाहती हो? और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेगुन का दोस्त पूछता है,
क्या उसने तुम्हें डेट पर चलने को कहा है? सेगुन बोलता है, उसे तो मेरा फेस भी याद नहीं है। इस इंसल्ट के लिए उसे मुझे पे करना पड़ेगा। उसे मैं अपने फैशन शो में बतौर मॉडल लेकर आऊंगा बदला लेने के लिए। नेक्स्ट सीन में नानी का दोस्त मजाक में बोलता है, प्रिटी लग रही हो। नानी खुश होकर एक्टिंग करने लग जाती है तो उसका फ्रेंड बोलता है, रहने दो, मेरी ही गलती थी। तो नानी उसे मारने लगती है। सेगुन ये दूर से देख रहा होता है और उसे अब भी नानी में एक ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है। वो नानी की फ्रेंड से नानी के बारे में पूछता है कि वो कौन है, किस टाइप की लड़की है, और उसकी फ्रेंड भी नानी के बारे में सेगुन को सब कुछ बता देती है। सेगुन अपना फोन देते हुए बोलता है, मुझे उसका नंबर दो अभी, और उससे नानी का नंबर ले लेता है। नेक्स्ट सीन में सेगुन और नानी दोनों एक दूसरे को आमने सामने से देखते हुए निकल जाते हैं। नानी को लगता है कि इस रिंग में कोई मैजिक नहीं है, वहीं दूसरी तरफ सेगुन को लगता है कि नानी ने उसे पहचाना नहीं। नेक्स्ट सीन में नानी बस स्टॉप पर होती है, तभी उसे सेगुन का कॉल आता है। सेगुन की वॉइस सुनकर नानी बोलती है, मुझे लोन, क्रेडिट कार्ड कुछ नहीं खरीदना है। सेगुन बोलता है, मुझे लगा था तुमने मेरा फेस नहीं पहचाना, शायद वॉइस पहचान लोगी। नानी शॉक होकर चिल्लाती है। सेगुन बोलता है, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ जो चाहते हैं कि लड़कियां पहले कॉल करें, पर मैं अभी तुमसे मिलना चाहता हूँ। नानी बोलती है, बट मेरी लास्ट बस है, और बस में चढ़ जाती है क्योंकि उसे अपनी मदर को रिंग वापस करनी होती है उसके फादर के आने से पहले। नेक्स्ट सीन में सेगुन नानी के फ्रेंड से पूछता है, क्या तुम नानी को डेट कर रहे हो? फ्रेंड के मुंह से कॉफी गिर जाती है और वो शौक होकर पूछता है, ये तुम क्यों जानना चाहते हो? सेगुन बोलता है, तुम्हें तो पता है मुझे प्रिटी लड़कियां कितनी पसंद हैं, और वो प्रिटी है। फ्रेंड गुस्से में बोलता है, वो वैसी लड़की नहीं है, वो बहुत वीक है और इजीली हर्ट भी हो जाती है, तो उसके साथ तुम मत खेलो। सेगुन बोलता है, शुरुआत उसने की थी मुझे इग्नोर करके, और वहाँ से चला जाता है। नेक्स्ट सीन में सेगुन नानी से बोलता है, आज मुझे तुमसे बात करनी है। नानी ओवर कॉन्फिडेंट होकर बोलती है, मैं भी प्यार करती हूँ, और दोनों बाहर घूमने आते हैं। सेगुन बोलता है, तुम्हारा ड्रेस अजीब है, इसलिए लोग तुम्हें इग्नोर करते हैं, तुम कुछ और ट्राई क्यों नहीं करती? नानी बोलती है, क्योंकि मैं अपनी बॉडी नहीं दिखाना चाहती हूँ। पर सेगुन ड्रेस देखकर उसे एक स्टोर में ले जाता है। नानी चेंज कर बाहर आती है और बहुत अजीब लग रही होती है, पर सेगुन को वो बहुत ब्यूटीफुल लगती है, तो वो उसे ऐसे ही वहाँ से रेस्टोरेंट ले आता है। सेगुन पूछता है, एक दिन क्लास में एक लड़की ने मेरी ड्राइंग बनाई थी जो बहुत परफेक्ट थी, क्या तुम उस लड़की के बारे में कुछ जानती हो? उस दिन के बाद वो लड़की मुझे दिखाई नहीं दी। नानी बोलती है, हाँ जानती हूँ, उसके सेमेस्टर खत्म हो गए हैं शायद, इसलिए वो नहीं आती, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि वो बहुत वीक और अजीब लड़की है, लोग उसे पसंद नहीं करते। सेगुन बोलता है, तो क्या तुम बहुत अच्छी हो जो लोगों के साथ बैठकर ड्रिंक कर रही हो? जरूरी नहीं कोई फेस से ही ब्यूटीफुल हो। वैसे उसका नाम क्या है? नानी को पता था कि सेगुन उसके ही बारे में पूछ रहा था, बट ड्रिंक की वजह से वो नानी में अपनी ड्रीम गर्ल देख रहा होता है, तो नानी बोलती है उसका नाम मीजू है, और उठकर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेगुन नानी को ढूंढता हुआ उसके घर तक पहुँच जाता है और फादर से बोलता है, मुझे आपकी बेटी से मिलना है। तभी नानी उसे वहाँ दिख जाती है और वो उसे देखता ही रह जाता है। नेक्स्ट सीन में नानी फोन चला रही होती है, तभी वहाँ सेगुन घूमता हुआ आ जाता है। नानी उसे देखकर शॉक होकर बैठ जाती है क्योंकि उसके हाथ में अभी मैजिक रिंग नहीं होती। सेगुन पूछता है, तुम तो मीजू हो ना, नानी की फ्रेंड? नानी कहाँ है और तुम यहाँ क्या पार्ट टाइम जॉब कर रही हो? नानी बोलती है, हाँ नानी यहीं कहीं होगी, अपना नंबर दो, ड्रिंक के पैसे रिटर्न करने हैं मुझे, और उसे अपना फोन देता है। नेक्स्ट सीन में नानी अपनी मदर से बोलती है, मैंने सेगुन का नंबर आपके फोन में सेव कर दिया है, अगर कॉल आए तो मुझे याद से जरूर बताना। नेक्स्ट सीन में नानी क्लास में आती है। सेगुन उसे देखकर सभी से इंट्रोड्यूस कराता हुआ बोलता है, जो कपड़े मैंने डिजाइन किए हैं उसके लिए ये परफेक्ट मॉडल है। नानी ये सुनकर शॉक होती है और बात करने के लिए उसे बाहर ले जाती है और बोलती है, मैं तुम्हारी मॉडल नहीं हूँ, और वहाँ से चली जाती है। तभी उसे रास्ते में मीजू मिलती है। नानी पूछती है, तुम यहाँ कैसे? मीजू बोलती है, स्कॉलरशिप के लिए आना पड़ा, क्या तुमने मेरी वो डायरी संभाल कर रखी है? नानी बोलती है, हाँ, लेकिन उसमें ऐसा भी क्या इम्पोर्टेंट था? मीजू बताती है, मैं किसी पर्सन से मिली थी। यहाँ हमें एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है जहाँ मीजू सेगुन से टकराती है, तभी उसकी डायरी गिर जाती है। सेगुन को वो अपनी ड्रीम गर्ल लगती है और वो उसे अपना नंबर दे देता है। फ्लैशबैक के बाहर नानी और मीजू बातें कर रहे होते हैं। नेक्स्ट सीन में नानी अपनी मदर से बात करके खुश हो रही होती है, तभी मदर का फोन रिंग होता है और मदर शॉक होकर नानी को फोन फेंक कर देती है क्योंकि वो सेगुन का कॉल होता है। नेक्स्ट सीन में नानी खाना टेस्ट कर रही होती है और बहुत खुश होती है। सेगुन बोलता है, तुमने मुझे कहा था तुम नानी को बहुत अच्छे से जानती हो, उसकी पसंद नापसंद सब कुछ, इसलिए मैंने तुम्हें यहाँ बुलाया है। क्योंकि नानी ने रिंग नहीं पहनी होती और वो इसे मीजू समझ रहा होता है। नानी बोलती है, मैंने सच कहा था, मैं उसे अच्छे से जानती हूँ। नेक्स्ट सीन में दोनों थिएटर में होते हैं। सेगुन बोलता है, ज्यादा एंजॉय मत करो, तुम मेरे साथ कोई डेट पर नहीं आई हो, ये तो मैं बस नानी के साथ डेट पर जाने वाला था, इसलिए तुम्हारे साथ प्रैक्टिस कर रहा था।
ताकि मैं नानी को डेट पर ले जा सकूं। इतने हैंडसम लड़के के साथ आने के बाद कल को तुम मुझे ये ब्लेम मत करना कि मैंने तुम्हें हर्ट किया है या और कुछ भी। नानी बोलती है बिल्कुल नहीं, तुम तो सिर्फ प्रैक्टिस कर रहे हो ना, मुझे पता है ये बात। नेक्स्ट सीन में नानी अपनी ही पसंद नापसंद की चीजों के बारे में सेगुन को बता रही होती है, पर सेगुन एप्पल खरीदने चला जाता है। नानी भी वहाँ आकर खुद एप्पल खरीदने लगती है तो सेगुन उससे पूछता है, तुम अच्छे फ्रूट्स को छोड़कर ये दाग वाले फ्रूट्स क्यों ले रही हो? नानी बोलती है, बेकार है इसलिए तो ले रही हूँ। सुंदर फलों के बारे में तो हर कोई जानना चाहता है, तो बेकार को खरीदने वाला भी तो कोई होना चाहिए। सेगुन उसकी इस बात को सुनकर उसे देखता रह जाता है। शॉप ओनर बोलती है, बिल्कुल, जो दाग वाले फल होते हैं कोई नहीं जानता कि वो साफ फलों के मुकाबले ज्यादा अच्छे होते हैं। फ्रूट लेने के बाद नानी बोलती है, अब हम कभी नहीं मिलेंगे और तुम मुझे कॉल भी मत करना। तुम्हारी प्रैक्टिस हो गई है, अब तुम नानी के साथ डेट पर जा सकते हो। सेगुन बोलता है, ऐसे बोल रही हो जैसे तुम मुझे छोड़ रही हो। आखिरी बार हैंडशेक नहीं करोगी? नानी हैंडशेक करती है और उसकी तरफ देखकर हाथ छुड़ाकर वहाँ से चली जाती है। उसके जाने के बाद सेगुन बोलता है, पता नहीं ऐसा क्यों लग रहा है जैसे ये मुझसे ब्रेकअप करके गई है। नेक्स्ट सीन में सेगुन नानी को डेट पर ले जाता है और दोनों बहुत खुश होते हैं। वापस आते हुए सेगुन नानी को हग कर लेता है क्योंकि नीचे टूटा हुआ कांच होता है और बोलता है, मैं तुम्हें हमेशा बारिश हो या बर्फ ऐसे ही घर छोड़ने आता रहूंगा। नानी ये सुनकर बहुत खुश होती है। नेक्स्ट सीन में सेगुन ड्रेस के लिए नानी का मेजर ले रहा होता है और हाइट देखकर शॉक होता हुआ बोलता है, ये कैसे हो सकता है? नानी बोलती है, चेस्ट का मेजर देखो, ये बिल्कुल ठीक होगा। सेगुन मेजर करता है और बोलता है, ये तो ठीक है जो मैंने हिसाब लगाया था, और उसे देखने लगता है क्योंकि वो उसे वही ब्यूटीफुल लड़की दिखाई देती है और उसे किस कर लेता है। नानी शॉक हो जाती है। नानी बस स्टॉप पर होती है, तभी वहाँ सेगुन आता है। सेगुन अपने फोन में मैसेज पढ़ता है, मैं वो लड़की हूँ जो तुम्हें नामसेन में मिली थी, क्या तुम फ्री हो? सेगुन बोलता है, इसे तो मैंने अपना नंबर दिया था कॉल करने के लिए, मुझे इसे कॉल करना चाहिए। ये देखकर नानी सेगुन को किस कर लेती है। तभी नानी का फोन रिंग होता है और वो वहाँ से चली जाती है। नानी पब में आकर अपनी फ्रेंड मीजू से मिलती है। मीजू अपने फ्रेंड्स के सामने नानी की बहुत इंसल्ट करती है। नानी इमोशनल होकर बोलती है, अगर तुम्हें कभी अपनी फ्रेंड की जरूरत पड़े तो मुझे कॉल करना, और उठकर वहाँ से चली जाती है। नानी अपसेट होकर बाहर खड़ी होती है, तभी वहाँ सेगुन आता है जिसे देखकर वो बहुत खुश हो जाती है। सेगुन उसे घर के बाहर छोड़ता है और अपने साथ फोटो लेने के लिए बोलता है। नानी उसे रोक देती है और मदर को मैसेज करने लगती है पूछने के लिए कि फोटो में मैजिक रिंग का असर होगा या नहीं, पर तभी सेगुन उसे किस करके फोटो क्लिक कर लेता है। सेगुन दोनों की फोटो देखकर शॉक होते हुए बोलता है, ये क्या हुआ तुम्हारे फेस को? नानी को लगता है कि उसका असली फेस फोटो में दिख रहा है, पर तभी उसके पास मॉम का मैसेज आता है कि अगर तुमने फोटो लेते टाइम वो रिंग पहनी हुई है तो उसे सच पता नहीं चलेगा। नानी खुश हो जाती है और फोटो देखने लगती है। नेक्स्ट सीन में सेगुन बताता है, मेरी मॉम यहाँ फैशन शो देखने आ रही हैं। वो मुझे विनर बनते हुए देखना चाहती हैं और मैं बहुत परेशान हूँ कि मैं उनसे कैसे मिलूंगा इतने टाइम बाद। नानी बोलती है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें प्रैक्टिस करा दूंगी, और बाहें फैलाकर बोलती है, मेरा बच्चा कैसा है? ये सुनकर सेगुन को अपनी मदर की याद आ जाती है और वो नानी को हक कर लेता है। नानी उसे समझाती है, कभी किसी के सामने मत रोना, सिर्फ मैं ही हूँ जिसके सामने तुम रो सकते हो। कभी भी तुम्हें मेरी जरूरत पड़े तो तुम बिना कुछ सोचे मेरे पास आ सकते हो। नेक्स्ट सीन में सभी क्लास में होते हैं, तभी वहाँ नानी का फ्रेंड हयून आता है जिसे देखकर सेगुन शॉक होता है। नेक्स्ट सीन में सेगुन पूछता है, पता नहीं क्यों अचानक तुम्हें फैशन में इंटरेस्ट कैसे आ गया? हयून बोलता है, मैंने सोचा मैं 15 साल से नानी का फ्रेंड हूँ, मैं कभी उसे समझ नहीं पाया कि वो कितनी प्रिटी है, और तुम सिर्फ 15 मिनट में समझ गए ये बात। सेगुन बोलता है, इसमें गलत तो तुम ही हो जो नहीं जान पाए। नेक्स्ट सीन में सेगुन नानी को ढूंढता हुआ शॉप में आता है और मिरर के सामने खड़ा करके पूछता है, तुम कितनी प्रिटी हो, तुम्हें क्यों नहीं लगता? नानी बोलती है, काश मैं सच में प्रिटी होती। सेगुन को वो प्रिटी दिख रही होती है। नानी को अचानक याद आता है कि वो सेगुन को सुंदर ही दिखाई देती है। नानी उसे दूसरी जगह लेकर आती है। सेगुन पूछता है, हम यहाँ क्यों आए हैं? नानी बोलती है, क्योंकि मैं जानना चाहती हूँ कि मैं तुम्हें एग्जैक्टली कैसी दिखती हूँ और तुम ड्रॉ करके मुझे बताओगे। सेगुन ड्राइंग करता है। नानी उसे देखती है तो शॉक हो जाती है क्योंकि वो ड्राइंग उसकी फ्रेंड मीजू की होती है और वहाँ से चली जाती है। सेगुन उसका पीछा करता हुआ बाहर चला जाता है। नानी आकर उस ड्राइंग को देखकर बोलती है, तुम ही क्यों? तुम्हें तो कोई भी प्यार कर सकता था क्योंकि तुम सुंदर हो, बट मेरे साथ ही ऐसा क्यों? ये मेरा पहला प्यार है, और रोने लगती है। नेक्स्ट सीन में नानी को मीजू का कॉल आता है। वो बोलती है, मैं तुम्हारे कॉलेज के गेट पर हूँ, तुमसे बात करनी है। नानी ये सुनकर परेशान हो जाती है और गेट की तरफ भागती है कि कहीं सेगुन मीजू को देख न ले, पर सेगुन नानी को बाहर देखकर उसकी तरफ जा रहा होता है। तभी नानी फायर प्रिकॉशन लेकर सेगुन की तरफ भागती है और उसे वहीं ऑन कर देती है।
धुएं की वजह से सेगुन का ध्यान नानी पर चला जाता है और नानी सेगुन को लेकर वहाँ से चली जाती है। सेगुन ऊपर झूले पर बैठा होता है। हुयून पूछता है, तुमने वहाँ उसे क्यों बिठाया है? नानी बोलती है, मेरे कुछ अपने रीजंस हैं। तभी हुयून को मीजू का कॉल आता है। वो बताती है, नानी शायद गुस्से में है, उसने मुझसे सही से बात नहीं की। हुयून बोलता है, पर वो तो अभी मेरे साथ ही है। हुयून आकर नानी से पूछता है, मीजू से तुम्हारी लड़ाई हुई है? नानी बोलती है, ऐसा कुछ नहीं है। हुयून पूछता है, क्या तुम और सेगुन डेट कर रहे हो? नानी बोलती है, हम डेट कर रहे हैं पर मैं वो नहीं हूँ, ये गलत हो रहा है, मुझे उसे सब कुछ सच बता देना चाहिए। और वहाँ से भाग जाती है और जाकर सेगुन से पूछती है, अगर मैं सुंदर नहीं होती तो? सेगुन बोलता है, कुछ नहीं, जाहिर सी बात है, तुम मुझे पसंद इसलिए करती हो क्योंकि मैं अच्छा दिखता हूँ, और तुम कल से इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो? नानी उसके इस जवाब को सुनकर बहुत हर्ट होती है और वहाँ से जाने लगती है। सेगुन उसे रीजन पूछने के लिए रोकने लगता है, तभी दोनों पानी में गिर जाते हैं, जिस वजह से नानी की रिंग पानी में निकलकर गिर जाती है। सेगुन उसे देखता है तो नानी अपना फेस घुमा लेती है और वहाँ से बाहर निकलकर छुप जाती है। तभी हुयून आकर सेगुन से पूछता है, नानी कहाँ है? सेगुन बोलता है, पता नहीं, मैं भी उसे ही ढूंढ रहा था। हुयून बोलता है, तुम मुझे शुरू से ही सस्पिशियस लगते थे, जब से तुमने ये कहा था कि नानी प्रेटी दिखती है। तुम उसे लॉबी में ढूंढो, मैं हॉल में ढूंढता हूँ। और नानी को ढूंढने लगता है। नानी लॉबी में होती है और हुयून से मिलकर बोलती है, प्लीज सेगुन को मत बताओ कि मैं यहाँ पर हूँ। अगर तुम उसे यहाँ से जाने के लिए कहोगे तो मैं तुम्हें सब कुछ सच बता दूंगी। हुयून सेगुन को जाकर बोलता है, नानी यहाँ नहीं है, शायद वो घर चली गई है, अब तुम भी जाओ क्योंकि मुझे यहाँ कुछ काम है। सेगुन के जाने के बाद नानी हुयून को रिंग का सारा सच बता देती है और रिंग को ढूंढकर लाने के लिए उससे रिक्वेस्ट करती है। हुयून स्विमिंग पूल में जाकर रिंग ढूंढता है, वापस आकर बताता है, मुझे रिंग नहीं मिली, ऑनर से बात करने के लिए थोड़ा वेट करना पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ सेगुन को गाड़ी में मीजू दिखाई देती है और वो उसका पीछा करते हुए उसके घर पहुंच जाता है और मीजू को नानी समझकर वो वहाँ देखकर शॉक होता है और उस पर चिल्लाता है। तभी वहाँ नानी आ जाती है और सेगुन उसे मीजू कहकर बोलता है। नानी ये देखकर लाइट्स ऑफ कर देती है और मीजू को लेकर बाहर चली जाती है और मीजू को सच बताती है कि ये सब इस रिंग की वजह से हुआ है। अगर इस रिंग को कोई लड़का मुझे पहना देगा तो वो मुझ में अपनी ड्रीम गर्ल देखेगा, इसलिए सेगुन को मुझ में तुम दिखाई देती हो क्योंकि वो तुम्हें नामसिन में मिला था और तुम उसे अपनी ड्रीम गर्ल लगती हो। मीजू बोलती है, क्या बकवास कर रही हो? नानी बोलती है, बकवास तो है, पर इसमें सिर्फ तुम ही मेरी हेल्प कर सकती हो प्लीज, और उससे सच छुपाने के लिए रिक्वेस्ट करने लगती है। मीजू बोलती है, ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगी, बट एक कंडीशन है, अगर उसे हम दोनों में से किसी एक से भी प्यार हो गया तो तुम उसे सच बता दोगी। नानी मान जाती है। मीजू बोलती है, तो आज मैं उससे मिलूंगी, मैं उसका हाथ भी पकड़ सकती हूँ, किस भी कर सकती हूँ और उसके साथ सो भी सकती हूँ। नानी को ये बातें सुनकर बहुत हर्ट होता है। नेक्स्ट सीन में मीजू सेगुन से नानी बनकर मिलती है और बहुत प्यार से उसके साथ बातें करने लगती है। सेगुन बोलता है, तुम्हारा घर आ गया। मीजू बोलती है, इतनी जल्दी? सेगुन बोलता है, तुम ही तो रोज शाम को 6 बजे घर छोड़ने के लिए बोलती थी। मीजू बोलती है, पर आज मैं तुम्हारे साथ टाइम बिताना चाहती हूँ। सेगुन बोलता है, चलो साइकिल चलाने चलते हैं। मीजू बोलती है, नहीं, पास में ही एक पब है, चलो वहाँ चलते हैं। सेगुन बोलता है, आज तुम कुछ डिफरेंट हो। मीजू उसे स्माइल करके वहाँ से ले जाती है। नेक्स्ट सीन में हुयून नानी को रिंग लाकर देता है, जिसे देखकर वो हुयून को हक कर लेती है और बहुत खुश होकर वहाँ से चली जाती है। घर के बाहर वो फादर को देखती है और उनसे छुपकर रिंग देने के लिए अंदर आती है और मदर को जल्दी जल्दी में रिंग देते हुए उसके हाथ से रिंग गिर जाती है। मदर टेबल के नीचे रिंग ढूंढती है, तभी फादर वहाँ आ जाते हैं और मदर को ढूंढने लगते हैं। तभी मदर टेबल के नीचे से निकल कर आती हैं। नेक्स्ट डे नानी हुयून से बोलती है, मैं सेगुन से आखिरी बार बाय बोलने के लिए मिलना चाहती हूँ और उसे प्रेजेंट देना चाहती हूँ। नेक्स्ट सीन में नानी रिंग पहनकर सेगुन से मिलती है। सेगुन बोलता है, चलो कहीं घूमने चलते हैं, और दोनों साइकिल चलाने जाते हैं, जहाँ सेगुन बहुत खुश होता है और नानी खुश होने के साथ साथ दुखी भी होती है क्योंकि वो उससे आखिरी बार मिलने आई थी। दोनों बैठे होते हैं। नानी बोलती है, क्या तुम मुझे हक करोगे? सेगुन उसे खुश होकर हक कर लेता है। नानी बोलती है, अपना ध्यान रखना। सेगुन बोलता है, तुम क्या कहीं मिलिट्री के लिए जा रही हो? नेक्स्ट सीन में नानी सेगुन को प्रेजेंट देते हुए बोलती है, ये तुम्हारी मदर के लिए है, तुम उन्हें देना, उनको अच्छा लगेगा। तभी मीजू वहाँ चेंजिंग रूम में चेंज करने जाती है। सेगुन उसे देख नहीं पाता और नानी से बोलता है, पहले तुम इसे ट्राई करके दिखाओ, और नानी भी साथ वाले चेंजिंग रूम में चली जाती है। जब दोनों बाहर आती हैं तो सेगुन को दोनों एक जैसी दिखाई देती हैं और वो शॉक हो जाता है। मीजू ये देखकर नानी के हाथ से जबरदस्ती रिंग निकाल देती है और सेगुन को नानी का रियल फेस दिखाई देने लगता है। नानी सेगुन को सच बताती है और बोलती है, ये रिंग मुझे पहनाओ। सेगुन उसे रिंग पहना देता है तो उसे उसमें मीजू दिखाई देने लगती है। सेगुन पूछता है, अगर तुम ये रिंग निकाल दो तो? नानी रिंग निकाल देती है
तो वो सेगुन को असली नानी दिखाई देती है। सेगुन बोलता है, तो मैंने तुम्हें डेट किया था। तुम्हें किस किया था? तुमने ऐसा मेरे साथ क्यों किया? मैं किसे पसंद करता हूँ, तुम्हें या उसे? नानी बोलती है, तुम मीजू को ही पसंद करते हो, और उसे सारी बातों के लिए सॉरी बोलने लगती है। सेगुन गुस्से में हाथ छुड़ाकर वहाँ से चला जाता है और बाहर आकर नानी से मिलने से लेकर अब तक की सारी बातों को याद करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ नानी बहुत हर्ट होती है क्योंकि वो सेगुन को सच में प्यार करती है। नेक्स्ट सीन में सभी अपना रिजल्ट देख रहे होते हैं, जहां सेगुन और नानी दोनों फर्स्ट राउंड में पास हो जाते हैं। नानी नेक्स्ट राउंड के लिए हयून को अपना मॉडल बनाने के लिए मनाती है। तभी सामने सेगुन और मीजू आ जाते हैं। सेगुन उसे ताना मारते हुए बोलता है, मैं तो ये भूल ही गया था कि तुम कहीं भी फर्स्ट ट्राई करती हो तो सक्सेस हो ही जाती हो। नेक्स्ट सीन में सेगुन मीजू का मेजर ले रहा होता है ड्रेस के लिए, और नानी को बातों ही बातों में ताने मारता है क्योंकि नानी भी हयून का मेजर लेती है, और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सेगुन नानी को रेस्टोरेंट के अंदर एक लड़के के साथ देखता है और बाहर आने के बाद बोलता है, अब तुम उस रिंग से किसी और लड़के पर ट्राई कर रही हो, और उसके हाथ में रिंग चेक करने लगता है। रिंग न दिखने पर नानी वहाँ से जाने लगती है। सेगुन उसे रोकता हुआ बोलता है, मुझे कुछ चेक करना है, और उसे हक करके बोलता है, मैं सच में तुम्हारे लिए कुछ फील नहीं करता, और अब मैं तुमसे किसी भी तरीके से अटैच नहीं होना चाहता। और नानी से उसका फोन लेकर अपना नंबर डिलीट करते हुए बोलता है, अब हमारे बीच सब डिलीट हो चुका है। नानी को इस बात से बहुत बुरा लगता है। नेक्स्ट सीन में सेगुन को मदर का मैसेज आता है और वो मैसेज देखकर गुस्से में फोन फेंक देता है। नेक्स्ट सीन में सेगुन और मीजू रेस्टोरेंट में होते हैं। मीजू बोलती है, क्या तुम्हें पता है, तुम्हें ड्रिंक करते हुए और बिना कुछ बोले हुए 2 घंटे हो चुके हैं। अगर तुम मुझसे बात नहीं करना चाहती तो मैं चली जाती हूँ। सेगुन बोलता है, मैंने जो भी किया उसके लिए सॉरी, लेकिन मेरी मॉम के ना आने की वजह से मैं परेशान हूँ और शो के लिए नर्वस भी। मीजू बोलती है, शो 2 दिन बाद है और तुम्हारी मदर नहीं आ रही है तो तुम मुझसे रूड बिहेव क्यों कर रहे हो, और गुस्से में बाहर आती है। नानी बोतल का टैडी बनकर खड़ी होती है और मीजू को देखकर आवाज लगाती है। मीजू बताती है, वो 2 घंटे से ड्रिंक कर रहा है। खैर छोड़ो, मैं ये तुम्हें क्यों बता रही हूँ, और वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में सेगुन अपसेट होकर बैठा होता है और नानी की बातों को याद करते हुए अपना फोन निकालता है उसे कॉल करने के लिए, पर चेक करता है तो नानी का नंबर उसके फोन में नहीं होता। तभी नानी वहाँ आ जाती है और सेगुन को हंसाने की कोशिश करने लगती है और सेगुन को हक करती है। सेगुन रोने लगता है और उठकर जाने लगता है। नानी उसका हाथ पकड़कर बोलती है, मैंने ये इसलिए पहना है क्योंकि तुम मेरा फेस नहीं देखना चाहते। सेगुन वापस बैठ जाता है और नानी को बताता है, मदर यहाँ शो देखने नहीं आ रही हैं। मैं उनका यहाँ 7 सालों से वेट कर रहा था सिर्फ उन्हें देखने के लिए। नानी उसे समझाते हुए बोलती है, उन्होंने तुम्हें ऐसा इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो तुमसे कम प्यार करती हैं, बल्कि उन्हें तुम पर विश्वास है कि तुम शो अकेले जीत सकते हो। सेगुन बोलता है, चलो अब मैं चलता हूँ, और वहाँ से चला जाता है। नानी उसे देखकर रोती है। नेक्स्ट सीन में शो शुरू हो जाता है, जहाँ मीजू स्टेज पर आते ही बेहोश होकर गिर जाती है, जिसकी वजह से हयून को मीजू के साथ हॉस्पिटल जाना पड़ जाता है। शो में सेगुन नानी का मॉडल बनने के लिए एग्री हो जाता है और स्टेज पर आता है, जहाँ नानी उसे देखकर बहुत खुश होती है। सेगुन बोलता है, अब तुम्हारी बारी, और नानी सेगुन की मॉडल बनकर स्टेज पर आती है और घबराने लग जाती है, पर सेगुन उसे स्माइल करके इशारा करता है तो वो कॉन्फिडेंट होकर स्टेज पर वॉक करती है, जिसे देखकर सेगुन बोलता है, ब्यूटीफुल, और अनाउंसमेंट होने के बाद दोनों शो जीत जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सेगुन नानी को प्रपोज करता है और रिंग पहनाता है और उसे किस करता है। नानी भी खुश होकर उसे हक कर लेती है। यही हमारी स्टोरी का दी एंड हो जाता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। न्यू अपडेट्स के लिए नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।